नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी जी के पावन चरणों में हमारा सादर प्रणाम। हमारी आज की कहानी का नाम है बूढ़ी सास का कार्तिक स्नान। माँ लक्ष्मी की कृपा से हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी 7 बहुएं थी। जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करने जाना चाहती हूँ, क्या तुम इसके नियम को करोगी? 7 में से 6 बहुओं ने तो मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं नियम करूँगी। जब सास हर रोज सुबह तारों में नदी पर स्नान करके घर आती तो बहू गीली धोती को आंगन में सुखा देती। तभी छोटी बहू ने देखा कि उस धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही हीरे मोतियों में बदल जाती है। धोती से हीरे मोती गिरते हुए देखकर 6 बहुओं से भी रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी सास को अपने यहाँ नहाने को बोलेंगे। उन्होंने कहा, माँ जी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। तो सास ने आगे से उन बहुओं को जवाब दिया कि ठीक है बहू, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ ही नहा लूंगी। सास सुबह सवेरे स्नान करके आई और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के स्थान पर कीचड़ टपकने लगा। बहू ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रही हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के ही स्नान करो। यह सुनकर सास तुरंत उस स्थान से चली गई और फिर वापस बड़ी बहू के यहाँ आ गई और कार्तिक का स्नान करने लगी। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो उसमें से फिर हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को आने वाला था तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक साथ बुलाकर कार्तिक स्नान का उद्यापन करूं। बड़ी बहू ने कहा कि इसमें चिंता क्या करनी है, आप सभी को बुला ले, खाना मैं बना दूंगी। सास सभी को निमंत्रण देने गई तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक बड़ी बहू रहेगी तो हम खाने पर नहीं आएंगे। अब सास फिर से चिंता में गिर गई कि अब क्या होगा। सास को परेशान देख बड़ी बहू ने कहा, माँ, अब आपको किस बात की चिंता है? तो सास ने बहुत ही दुखी मन से बहू को सारी बात बता दी कि तेरे रहते हुए 6 बहुओं ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो जिसे सुनकर वह बोली कि माँ ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और बहू ने वैसा ही किया, खाना वहां पर बनाकर रख दिया और स्वयं अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ और पत्थर डाल दिए ताकि जब बड़ी बहू आएगी तो बहुत ही परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। घर आई तो सास फिर उदास बैठी थी। उसने फिर पूछा कि माँ जी, आज किस बात की उदासी है? ठीक ठाक तो सब निपट गया है, तो अब क्या? सास ने कहा, तेरी देवरानियां बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ और पत्थर व मिट्टी डाल गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, मैं तो अपने लिए फिर से रोटी बना लूंगी। तब जब सास से बात करके जब अंदर घर के जाती है और उस खाने को देखती है जिसमें उसकी देवरानियां कंकड़ और पत्थर डाल गई हैं, तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस खाने में वे कंकड़ और पत्थर डाल गई थी वे सब अब हीरे मोती में बदल गए थे और घर की जगह एक महल खड़ा हो गया था और महल सारा ही धन दौलत से भर गया था। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह सास को बुलाकर लाती है और कहती है, माँ, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पर तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। सास सब चीजें देखकर बोली कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान के नियम को पूर्ण किया था, इसलिए तुझे इसका फल मिला है, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे किया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें यह फल दे रहे हैं। कार्तिक देवता प्रकट हुए और बोले, जिस तरह तुमने अपने सास की कार्तिक स्नान की इच्छा को पूरे विधि विधान से किया है, चिड़िया को बाजरा डाला है, तो जो भी कार्तिक में स्नान करेगा और उस पर लक्ष्मी माँ की कृपा अमृत की तरह बरसती रहेगी। तो बोलो, लक्ष्मी मैया की जय हो, कार्तिक नहाने वाली की जय हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब भी हम नई कहानी लेकर आएं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। माँ लक्ष्मी जी की जय हो, माँ लक्ष्मी जी की जय हो। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।